नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। दोस्तों, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। सभी को किसी न किसी प्रकार का व्यायाम जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको व्यायाम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी पता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ कंडीशन में व्यायाम हमें फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। गलत तरीके से किया हुआ व्यायाम या क्षमता से अधिक किया हुआ व्यायाम हमारे शरीर में कई सारी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि गलत तरीके से या क्षमता से अधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है, और अगर मान लीजिए किसी को पहले से ही कुछ प्रकार की बीमारियां है तो उनको व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी भी हमें क्षमता से ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करने से कई सारी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है, कई सारी समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जितनी हमारी क्षमता है, अपनी ताकत को समझ के, अपनी क्षमता को समझ के, और जो हमारी बॉडी टाइप के लिए सूट करे, इसी प्रकार का व्यायाम हमें करना चाहिए। इसके ऊपर किस बॉडी टाइप में कौन सा व्यायाम करना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे कि क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करने की वजह से क्या क्या समस्याएं आ सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो एक दूसरे को देख के अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करते हैं, या जिम में आपने कई बार सुना होगा कि व्यायाम करते हुए लोगों की मृत्यु हो गई है। क्योंकि अगर कोई 100-150 किलो वेट उठा सकता है, तो उसी को देख के अगर जो कमज़ोर है वो भी उठाने लगे तो हड्डियाँ टूटेगी या मृत्यु भी हो सकती है। तो क्षमता से ज़्यादा कभी भी व्यायाम ना करें। अगर हम क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो तृष्णा की बीमारी हमारे शरीर में आ सकती है। गला बार बार सूखने की जो समस्या है वह हो सकती है। इसके अलावा क्षय रोग यानी कि टीबी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करने से। क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करने से रक्त पित्त की समस्या भी हमारे शरीर में आ सकती है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी आ सकती है, अनिद्रा की समस्या भी आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मांसपेशी से संबंधित कई सारी समस्याएं हमारे शरीर में आ सकती है। शरीर की ग्रोथ रुक जाती है क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करने की वजह से। इसके अलावा श्वास से संबंधित समस्या भी हमारे शरीर में आ सकती है। हृदय कमज़ोर हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से ना होके आपके हृदय के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करने की वजह से। इसके अलावा खांसी की समस्या भी हो सकती है, या सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये सारे प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में आ सकती है अगर हम क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को पहले से ही कोई बीमारी चल रही है, क्रोनिक डिजीज से ग्रासित है, ऐसे व्यक्तियों को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। जैसे टीबी के मरीजों को ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, या मिर्गी की अगर समस्या जिनको है उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनको अस्थमा की समस्या है या ज़्यादा अस्थमा की समस्या है, उनको भी बाहरी व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको कुछ प्राणायाम और कुछ आसन वो कर सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यायाम अस्थमा के जो पेशेंट है उनको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनको शोथ की समस्या है उनको भी बाहरी व्यायाम नहीं करना चाहिए, या जिनकी आंत उतरी है उनको तो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। शरीर में सूजन हो ऐसी अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर शरीर में कहीं पे फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है, तब भी आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। या ऐसे पुरुषों को जिन्होंने स्त्री संग अभी अभी किया है, संसर्ग करने के तुरंत बाद व्यायाम बिल्कुल वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती महिला को भी ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा व्यायाम नहीं करना चाहिए जिसका प्रेशर उनके पेट के ऊपर पड़े, या जिसका असर सीधा सीधा उनके यूट्रस पे पड़े। उनके लिए कुछ स्पेशल योगा के आसन या प्राणायाम होते हैं, वही करने चाहिए। बाकी दूसरा बाहरी व्यायाम या वेट लिफ्टिंग वाला व्यायाम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा व्यायाम नहीं करना चाहिए जो गर्भ को नुकसान पहुँचाए। इसके अलावा जो बालक बालिकाएं हैं उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। बालक बालिकाएं, इसका मतलब ये कि जो 13-14 साल की उम्र से नीचे वाले जो है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। उनके लिए खेलना कूदना और मसाज ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। जब वो 14-15 साल की एज में आ जाएंगे, वहाँ से लेके वो व्यायाम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा उनको व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो बहुत कड़ी मेहनत करने वाले हैं, या जैसे सर्कस में अलग अलग प्रकार के करतब दिखाने वाले हैं, या जो मजदूर बहुत ज़्यादा दिन भर हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक मेहनत जिनकी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे व्यक्तियों को भी ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो भूखे पेट भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, या मान लीजिए आप लैट्रिन करके आ गए और तुरंत व्यायाम शुरू नहीं करना है, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना है। खाना आपने अगर खाया है तो कम से कम 3 घंटे बाद ही व्यायाम शुरू करना है, खाना खाने के तुरंत बाद व्यायाम शुरू नहीं करना है। या मान लीजिए नींद से उठे और एकदम 2 मिनट के अंदर व्यायाम शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। नींद से उठने के बाद लगभग 10-15 मिनट अपने शरीर को अच्छी तरह से नॉर्मल होने देना है, या उसके बाद ही 15 मिनट के बाद ही व्यायाम करना चाहे तो करे, वो भी अच्छी तरह से फ्रेश होके। इसके अलावा सुबह अगर सुबह व्यायाम करते हैं तो लैट्रिन होके ही व्यायाम करना है, बिना फ्रेश हुए व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकदम बंद जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, जहाँ पे हवा ज़्यादा आती जाती ना हो, ऐसी जगह पे भी हमें व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी कि व्यायाम के बारे में, कि कैसे अवस्था में कौन सी बीमारियों में हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, या अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा व्यायाम करने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।